Assalamu alaikum guys, this is me Yumna Wright and welcome back to my YouTube channel after a very long time. तकरीबन कोई मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने वीडियो कब अपलोड की थी बट कोई ट्रैवल वीडियो ही मैंने डाली थी। तो लोग मुझे ट्रैवल के हवाले से फॉलो करते हैं, कुछ लोगों के सवाल आए हुए थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रही। तो मैं ट्रैवल तो उतना ही करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। हर 1-2 महीने बाद जो है वो मैं छुट्टियाँ लेके तो कुछ ना कुछ आई ट्राई टू मैनेज कि ट्रैवल ज़रूर करूँ, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो मुझे जिससे सांस आती है पर्सनली। दिस इज़ समथिंग जो मेरे लिए मोटिवेशन है। तो ट्रैवलिंग तो मेरी नहीं रुकती है, लेकिन वो वीडियो में ना ऑनेस्टली मैं उतना एक्टिव रही नहीं हूँ। एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। आपके वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती जाती हैं। तो अभी शायद लाइफ के इस हिस्से में या कुछ भी कह लें, एक नई स्ट्रगल, नया दौर था एक। तो प्रायोरिटीज़ जो है ना वो उस तरह की नहीं रही। सोशल मीडिया पे अब इतना वैसे भी मेरा ना वो बस उस तरह का बात पहले नहीं रही लेकिन आई ऑनेस्टली ट्राई कि जो है मैं ट्रैवल इस पे करूँ अपलोड। उस हालांकि मेरी वीडियोस जो हैं मैं 3 को दफ़ा इसके कोई अपलोड मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पे नहीं की, पर 2-3 दफ़ा मैं उसके बाद यूरोप गई हूँ। फिर आई वेंट टू टर्की, लेकिन कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। डाटा सारा मेरे पास पड़ा है, लेकिन जब कभी टाइम मिलेगा तो आई ट्राई कि मैं वीडियोज़ एडिट करके तो इस पे अपलोड करूँ। है जी, आते हैं काम की बात पे। सो फाइनली आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही चुका होगा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह आई गॉट द स्पॉन्सरशिप इन यूके। एंड मुझे जो है मेरा बीआरपी कार्ड भी मिल चुका है। और स्पॉन्सरशिप का जो है ये लोग वो समझेंगे जो कि ख़ुद इस सब प्रोसेस से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं या गुज़रने वाले हैं। माइट भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते हैं। और अभी यूके में जो बेसिकली सूरत हाल चल रही है, जो भी मुल्क में, मतलब एक जो आपको पता है हर जगह पे कोविड के बाद से जो सूरत हाल है, स्पॉन्सरशिप अभी बल्कि स्पेशली इन यूके काफ़ी सारे जो लॉ हैं इनके चेंज हो रहे हैं। जनवरी से न्यू जो हैं रूल्स वगैरह वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये नामुमकिन है जी, बहुत मुश्किल है। बट इट्स नॉट दैट ईजी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं इस सारी स्ट्रगल से गुजरी हूँ अभी, और मैं यूके आई थी 2 साल पहले, अक्टूबर 2021 में। एंड आई वाज स्टडीइंग एमएससी इंटरनेशनल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट विद प्लेसमेंट ईयर। और अभी मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। मेरा अभी प्लेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ था, और प्लेसमेंट ईयर के बाद आई वाज हैविंग सेमेस्टर सी, जिसमें मुझे अपनी सिर्फ रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करवानी थी। प्लेसमेंट रिपोर्ट थी और एक एमआरआर जो कि मेरी रिसर्च रिपोर्ट थी वो जमा करवानी थी। उसमें मुझे यूनिवर्सिटी जाके प्रेजेंट नहीं होना था। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ जो कि प्लेसमेंट ईयर के साथ आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए प्लेसमेंट ईयर मास्टर के लिए प्लेसमेंट ईयर में इसका क्या प्रोसेस जो है ना वो रहा है। तो मेरा जो कोर्स था वो था प्लेसमेंट ईयर के साथ, और मेरी प्लेसमेंट कंप्लीट हुई लास्ट मई में। अभी जून चल रहा है, तो लास्ट मई मेरी प्लेसमेंट कंप्लीट हुई। तो उसके बाद वो सेमेस्टर सी था, पर सेमेस्टर सी में मुझे यूनिवर्सिटी जाकर प्रेजेंट नहीं होना था। मुझे सिर्फ अब वंस अ मंथ जो है मंथली मीटिंग अपने सुपरवाइज़र के साथ जो है वो करनी थी, अटेंड करनी थी ऑनलाइन। और मुझे जो है वो प्लेसमेंट रिपोर्ट और एमआरआर रिसर्च रिपोर्ट जिसे कहते हैं डेजर्टेशन, ये 2 रिपोर्ट्स जमा करवानी थी इस पूरे सेमेस्टर के ड्यूरेशन में। तो मेरे जो कोर्स वर्क था दैट वाज ऑलरेडी डन बिफोर माय प्लेसमेंट। तो वो कोर्स वर्क जो है वो प्लेसमेंट पे जाने से पहले आपको क्लियर करना होता है, तो ये आप एलिजिबल होते हैं प्लेसमेंट के लिए। एंड और मैंने आपको क्या बताना था कि खैर दैट्स द प्रोसेस जो कि प्लेसमेंट ईयर के साथ होते हैं। तो मेरी लास्ट मंथ मेरी प्लेसमेंट कंप्लीट हुई, एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग मेरे प्लेसमेंट का जो टाइम था उसी में मैं आई वाज लुकिंग फॉर द स्पॉन्सरशिप्स। और अगेन मैं नहीं कह रही कि बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है ऑफ कोर्स। और अभी जो आपको पता है, जो आई थिंक सारी दुनिया में जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, डेवलप्ड अच्छे भले डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी उतनी चीज़ें, हर चीज़ इनकी हिली हुई है, आपको पता है। तो उस तरह से जो है ना वो अगेन नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। अब मैं इसको क्या लफ्ज़ दूँ कि मतलब क्या आपको पता है हर जगह पे क्या, हर मुल्क में क्या आज सूरत हाल चल रही है ओवरऑल ही पूरी दुनिया में। तो अगेन ये कि मैंने आपको बताऊँ, अगर इन शॉर्ट मैं बताऊँ तो मुझे तकरीबन मैंने कोई 150 से 200 जगहों पे जॉब अप्लाई करी होगी। और मेरी जो डिग्री थी, मैंने बताया कि एमएससी इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी थी विद प्लेसमेंट ईयर। और इसका मतलब कि मेरे पास प्लेसमेंट ईयर का 1 साल का यूके मार्केट का एक्सपीरियंस था इन हॉस्पिटैलिटी इन अ 5 स्टार होटल। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक मीन ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट ईयर, आई वॉज लुकिंग फॉर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। और जिस जगह पे मैं प्लेसमेंट करी थी
उनके साथ जो है मैं इंटरेस्टेड नहीं थी काम करने के लिए। द ओनली रीज़न कि वो जो एरिया था, बट और भी काफ़ी सारे मेरे लिए फैक्टर्स थे कि मुझे उनका भी सोचना था। तो मुझे वो जो लॉन्ग टर्म में होता है ना कि आपने 5 ईयर के बाद शायद बंदा वहीं सेटल उसी एरिया में फिर ऑफ कोर्स होता है। तो मुझे वो जगह उतनी सूटेबल नहीं लग रही थी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आगे अपनी जब आप लाइफ सोचते हैं उस हवाले से। तो आई वाज़ लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन मेरा कोई पॉइंट नहीं था कि मुझे किस जगह पे मूव होना है। मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे किसी ऐसे इलाके में जाना है जो कि नेचर के बहुत करीब हो, और मैं तो उस तरह की बंदी हूँ, तो ट्रैवलिंग वाला मेरा है, तो मुझे वो जगह ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और खूबसूरत हो, ऑफ कोर्स इलाका खूबसूरत हो जहाँ पे काम करने का दिल करे, मज़ा आए, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी आप अदर दैन ट्रैवल भी मैं कर पाऊँ। सो ये खैर कुछ एक मेरी रिक्वायरमेंट्स थी जिनका मैं अभी कैमरे के सामने जिक्र नहीं करूँगी, लोग उसको काफ़ी माइंड करते हैं। तो मेरा खैर वो उस तरह का था, मुझे लंदन टाइप और मैनचेस्टर और बर्मिंघम टाइप एरियाज़ में नहीं रहना था, अपने कैरियर के हवाले से। तो मैंने वो मेरे लिए बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं थी। और खैर इन शॉर्ट ये कि ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट ईयर आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द जॉब्स विद स्पॉन्सरशिप्स। और जब मैं यूके आई थी तो मैं सोच के आई थी कि आई एम नॉट गोना यूज़ माई पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा विच वाज फॉर ऑप्शन विच वाज एन ऑप्शन फॉर मी फॉर 2 ईयर्स। आपको पता है कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं फॉर आफ्टर बैचलर्स एंड आफ्टर मास्टर्स इन यूके, आफ्टर योर डिग्री आपको 2 ईयर्स का PSW मिलता है, जो कि मेरे लिए ऑप्शन नहीं था कि मुझे उस पर जाना है। मैं सोच गई थी कि मुझे उससे पहले ही प्लीज़ में स्पॉन्सरशिप लेके तो अपना वीज़ा वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट करवाना है, सो आई कैन वर्क फॉर 5 ईयर्स एंड आई कैन अप्लाई फॉर ILR एज सून एज पॉसिबल, रेदर दैन कि वो 2 साल मजीद मेरी स्ट्रगल के जो हैं वो 5 से 7 हो जाएँ। क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं PR का ड्यूरेशन होता है वो है 5 ईयर्स इन यूके आप जब आते हैं। तो लेकिन जो स्टूडेंट वीज़ा है और जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, वो दोनों वीज़ाज़ उस जो PR वाला जो ड्यूरेशन है उसमें काउंट नहीं होते। तो मेरे लिए वो तो ऑप्शन ही नहीं था कि मैंने उसको यूज़ करना है। तो तकरीबन मैंने आपको बताया कि मैंने कोई ऑनेस्टली कोई, अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे वो बिल्कुल ना कहना कितना आसान लगता है, लेकिन वो इतना कोई टफ़ टाइम था, स्पेशली लास्ट 3-4 महीने इतने कोई मुश्किल थे, क्योंकि मैं मेंटली इतना वो अजीब वहम, अजीब डिप्रेशन, अजीब ब्रेकडाउन सा चल रहा था माइंड में। और तकरीबन 150-200 जगहों पे मैंने अप्लाई किया होगा, कोई तकरीबन 25-30 जगहों पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए होंगे, और तकरीबन मैंने, मतलब आप इमेजिन करें कि लोग इस चीज़ से जो है ना वो मतलब 10-20-50 जगहों पे अप्लाई करते हो, यार इतना अप्लाई किया है, जॉब ही नहीं हो रही, नहीं स्पॉन्सरशिप हो रही, नहीं हो रही। तो मैं इसका बताती हूँ कि कंक्लूजन जो एंड पॉइंट है ना, वो जो लाइन है वो क्या है, टू गेट द स्पॉन्सरशिप क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपने आपको मीट करनी ही करनी है, क्या इसकी एक बेस लाइन मैं कहूँगी जिसे। सो तकरीबन ऐसा भी जगहों पे मैं गई हूँ कि जहाँ पे 5-5 6-6 घंटे वन साइड से ड्राइव करके तो मैं गई हूँ इंटरव्यूज़ देने के लिए, और वापस आई हूँ सेम डे पे, क्योंकि अगले दिन मेरी शिफ्ट होती थी, मैं यहाँ पे प्लेसमेंट मेरी चल रही थी। तो इट्स दैट मच के अगेन डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल ऑनेस्टली स्पीकिंग। कोई भी चीज़, और ये स्पॉन्सरशिप इज़ नॉट समथिंग कि आप किसी भी जगह पे अप्लाई करें एंड बट आपको जो है ना ऐसे तुरंत जो है ना वो ऑफ़र मिल जाएगी। इट्स नॉट समथिंग कि एम्प्लॉयर आपका ही वेट कर रहा है कि हो अमेजिंग आपने अप्लाई किया, आइए मोस्ट वेलकम, और आप जो है बस स्पॉन्सरशिप आपको मिल गई है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इसका एक प्रोसेस है, जिन चीज़ों से आपने गुजरना है, एंड उसी के बाद आपको ये सब मिलेगा। और खैर, तो ऐसा भी टाइम आया कि मैं 4-4 5-5 घंटे की ड्राइव करके तो इंटरव्यूज़ देने के लिए गई हूँ, और सेम डे वापस भी आई हूँ। लेंथी प्रोसेस है, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अब मुझे जो है वो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मुझे स्पॉन्सरशिप मिला है तो उसके बाद मैंने फ़ौरन जो है वो अर्जेंट वीज़ा अप्लाई किया था, अर्जेंट सर्विस मैंने ली थी। तो अर्जेंट सर्विस में ये होता है कि आप 500 पाउंड 500 पाउंड आप यू पे एक्स्ट्रा, और आपका जो डिसीजन है वो आपको 5 वर्किंग डेज़ में मिल जाता है। सो मैंने जो है वो वीज़ा अपना फ़ाइल किया ट्यूसडे को, मेरी जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह थे ट्यूसडे को मैंने वो दिए, एंड आई रिसीव द डिसीजन ऑन फ्राइडे एक्चुअली। तो 3 दिन में, दूसरे तीसरे दिन मेरे जो है वो, हाँ तकरीबन तीसरे दिन मुझे जो है इसका जवाब आ गया था, एप्लीकेशन वॉज सक्सेसफुल। सो उसके 2 दिन 3 दिन के बाद 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको जो है BRP कार्ड आपका रिसीव हो जाता है, जो भी आप एड्रेस लिखवाते हैं। सो आई जस्ट रिसीव माई BRP कार्ड अ वीक अगो। और बल्कि सबसे पहली बात तो ये कि दैट वाज माय स्टूडेंट कार्ड जो था, स्टूडेंट BRP जहाँ आपका जो है वो रेजिडेंस परमिट। सो ये जो है जैसे ही आपको BRP जो वर्क परमिट आपको मिल जाता है स्पॉन्सरशिप के साथ, तो जो पिछले वाला स्टूडेंट आपका है ना वो आपको वापस भेजना होता है। तो सबसे पहली बात तो बल्कि ये कि मैं काफ़ी लेट भी हो गई हूँ, और आपको इसको जो है वो 2 पीसेस में
मैं सही वाला ही कट कर रही हूँ, ज़रा मैं देख लूँ। तो इसमें को जो है, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनेस्टली दिस इज़ समथिंग के कितना इंतज़ार किया है इस मोमेंट का कि इसको जो कट करके मैं वापस भेजूँ फटाफट से। सो इसको जो है आपने 2 पीसेस में कट करके, अमेजिंग। तो इसको जो है जी 2 पीसेस में कट करके, तो आप मेरे पोस्ट ऑफिस से एड्रेस आपको आ जाता है, ईमेल में आपको एड्रेस आया होता है आपके डिसीजन के साथ, तो उस एड्रेस पे इसको वापस भिजवाना होता है। तो इसको मैं अभी निकलूँगी और पोस्ट करके आऊँगी। एंड दैट्स माई डिसीजन लेटर। ये डिसीजन लेटर और मेरा VIP कार्ड है, अभी तक मैंने इसको उतारा नहीं है, 2 हफ्ते हो गए, लेकिन मैं ज्वाइनिंग दे दी थी आते ही, तो बस काम में बिजी थी और ये सब कुछ। सो ऐसा आपको जो है जी ये डिसीजन लेटर और कार्ड के साथ आपको मिल जाता है। सो दैट्स द थिंग। और इसके अलावा और कोई बात मेरे ऐसे माइंड में आ रही हो जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। खैर, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हुआ कि मैंने इसकी स्ट्रगल किस तरह से की, और मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था, मैंने खुद सारा किया है ऑफ कोर्स, और मैंने जगह जगह इंटरव्यूज़ जाके खुद दिए हैं, मैंने खुद अप्लाई किया, मैंने खुद सर्च किया, मुझे किसी ने नहीं बताया कि अच्छा ऐसे सर्च करो या ऐसे अप्लाई करो। आई डिड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, मुझे किसी ने इस तरीके से गाइड नहीं किया। एंड प्रॉबली आई एम द फर्स्ट वन इन माई बैच इन यूनिवर्सिटी जिसने ड्यूरिंग स्टडी जो है, अभी मेरी स्टडी आपको पता है अगस्त में कंप्लीट हो रही है, स्टिल आई हैव 3 मंथ्स, मैंने बताया कि मेरी रिपोर्ट्स पे मुझे काम करना है, स्टिल आई हैव 2 मंथ्स, और मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग डिग्री और डिग्री कंप्लीशन से पहले जो है मेरा स्पॉन्सरशिप हो गया। तो इसके नज़दीक, इसके पीछे जो स्ट्रगल है वो काफ़ी सारी है, काफ़ी लंबी है। मैंने आपको बताया, जैसे मैं यूके आई थी तो एट दैट टाइम मैंने सोचा था, मैं सोच के थी कि मैं अपना जो है वो जो PSW है वो यूज़ नहीं करूँगी। तो उस टाइम से मेरी स्ट्रगल चल रही है कि अच्छा ये कैसे, क्या इंटरव्यूज़, डिस्कशंस, हर बंदे से बात करना, नॉलेज लेना, अप्लाई कर देना, और अप्लाई के बाद इंटरव्यू से मैंने कभी नहीं घबराई। मुझे था कि यार इंटरव्यू मैं ज़रूर दूँ, क्योंकि हर इंटरव्यू से मैं कुछ ना कुछ सीखती रही हूँ कि क्या पॉइंट्स हैं जो कि मेरी CV में इम्प्रूव हो सकते हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है वो एम्प्लॉयर देखता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं टू गेट द स्पॉन्सरशिप। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इसकी जो स्ट्रगल है बेसिकली जब मैं UK आई थी तो तब से शुरू हुई है, और फिर ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट, चूँकि मेरा एक ऑलरेडी एक्सपोजर आ रहा था कि मैं इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रही थी, तो उसमें जो है कई सारी चीज़ें ऐसी जहाँ जो कि ऐसे पॉइंट्स क्लियर होते गए। और ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि आपको फटाफट से ऐसे तुरंत मिल जाएगी, इसके पीछे एक स्ट्रगल है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मेहनत के ऊपर, अपने बलबूते पे यहाँ पे UK में डॉक्यूमेंट्स लें और फिर अगेन पासपोर्ट लें और व्हाट्सओएवर जो भी आपकी जर्नी है। और सबसे मज़े की जो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री बात है वो ये है कि मैंने अपनी फ़ील्ड में जॉब ली है। लोग यहाँ पे आके क्लास में थे बंदे, कुछ ऐसे लोगों ने केयर वर्कर वीज़ाज़ जो हैं वो कन्वर्ट करवा रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने अपनी फ़ील्ड में अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, पेरेंट्स की दुआएँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी मेहनत से जो है ये सब ये अचीव किया है, या जो भी आप कह लें। सो अगेन एट द एंड कह रही हूँ कि इट्स नॉट समथिंग कि विच इज़ लाइक इम्पॉसिबल। UK में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, UK में स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग नामुमकिन नहीं है। और अगर मैं अब आपको एक कंक्लूजन बताऊं जो कि मेरी स्ट्रगल का एक जो लाइन, एक बेस लाइन, एक टैग लाइन कह लें जो कि मिलती है, वो ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में, दिस इज़ समथिंग जो मैं हमेशा आई बिलीव इट, कि मेरा इस पर इतना पक्का यकीन है, ज़िंदगी में कुछ भी आपने अचीव करना है ऑनेस्टली, उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम जो है ना वो होती हैं। एक तो ये है, सबसे जो मेजर चीज़ है ना वो ये है कि आपकी हार्ड वर्क, और दूसरा ये है कि आपकी नीयत साफ़ होना। ये 2 चीज़ों का इतना कोई मतलब मेजर किरदार है ना आपकी कामयाबी में, जो भी आप ज़िंदगी में अचीव करोगे। एक तो ये कि आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाओ, मतलब पड़ जाओ से मुराद कि उसकी मतलब स्ट्रगल करने में, मेहनत करने में जो है ना वो बिल्कुल ऐसे दिक्कत महसूस मत करो कि ये मुश्किल है, ये मैं क्यों, कैसे। थको नहीं बस। दिस इज़ समथिंग कि आप हार्ड वर्कर होना, कि आप एक चीज़ की जिसको चाह कर रहे हो उसके लिए दिलो जान से आप प्रॉपर मेहनत, दिन हो रात हो। मैं ये बंदी हूँ कि मेरे माइंड में अगर कुछ आ जाए ना कि मुझे ये करना है, तो आई एम समवन के ये सारे प्रोसेस में ऑनेस्टली इतनी सारी स्टेजेस आई ना, वो मैं शायद अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो एक वीडियो बाद में रिकॉर्ड करूँगी कि मेंटली मैं इन चीज़ों से इतना गुजर रही थी कि ये हो नहीं रहा, स्पॉन्सरशिप नहीं हो रही, कैसे, क्या, क्यों। तो रात को 12-1-2 बजे भी अगर मेरी आँख खुलेगी ना तो मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि माइंड में इतना वैसे अपनी सोचों का ही जो थॉट प्रोसेस है उसका इतना बोझ बन जाता है। तो
ओह माय गुडनेस। तो 1-2 बजे अगर मेरी मुझे याद आया कि यार ये कुछ भी ऐसे क्लिक करे माइंड ने कि ये नहीं मैंने किया, इस तरह से करूँ, इस तरह से अप्लाई, इस तरह से ये सर्च नहीं किया। तो मैं उसी वक़्त उठ के बैठ के लाइट ऑन करके लैपटॉप पकड़ के तो मैं उस पे टाइम स्पेंड करती थी। और ये जो बैक एंड की स्ट्रगल है ये एक अलग कहानी है। अभी तो ये कुछ ऐसी ज़िंदगी में शायद कोई वक़्त आए कि मैं ये शेयर करूँ। है तो उसके बाद ये कि आपकी नीयत। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आपकी नीयत अच्छी है, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, आप उसमें क्लियर हैं, आपकी नीयत अच्छी है, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। सो दिस इज़ समथिंग कि अगर आपने स्ट्रगल की है, स्पॉन्सरशिप इज़ नॉट समथिंग कि आपको मिलेगी नहीं जी, बड़ी मुश्किल नामुमकिन नहीं। ज़िंदगी में जो चीज़ अगर आपको मिल नहीं रही है और आपको लग रहा है कि यार ये हो नहीं रहा, काम नहीं हो रहा, तो आप ऑनेस्टली स्पीकिंग बिलीव मी, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा एक लाइन या कोई ना कोई ऐसा, क्या कहूँगी मैं इसको, एक एक कुछ पार्ट ऐसा है जो कि आपकी तरफ से मिसिंग है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे की मेहनत ज़ाया नहीं करता। अल्लाह को पता है कि मेरा बंदा जो है मेहनत कर रहा है किसी चीज़ के लिए, और वो दुआ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और अपनी तरफ से वो प्योर है। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मुझे इसमें प्योरली बिलीव था कि मुझे मिल जानी है, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत स्ट्रगल की है। ओनली आई नो कि मैंने इसके पीछे जो है ना वो कितनी स्ट्रगल की है। और मैं मेंटली जो ट्रॉमा होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, मतलब ये बहुत मुश्किल फेज़ होता है। बीइंग अ स्टूडेंट शायद ये हर बंदा इस बात को ना समझ पाए, लेकिन जब आप नए मुल्क में आ जाते हैं तो जितना को प्रेशर मेंटली आपके ऊपर होता है और चीज़ों का, और जो भी आप सोच रहे होते हो अपने मैं बहुत कैरियर ओरिएंटेड बंदी हूँ, तो मेरे लिए ये सारा प्रोसेस बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं कैरियर का बहुत ज़्यादा कि मुझे ये वो सारा मतलब बहुत मुश्किल है मेरे लिए ना कि अपने आप को सेटिस्फाई करना। सो अगेन आई वॉज़ श्योर कि मेरी हो जानी है, लेकिन फिर भी मैं मेंटली बहुत चीज़ों से बहुत ना ऐसे तकलीफ मराहल से गुजरी हूँ। सो एट द एंड आई वुड से कि इट्स नॉट समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल, बट दिस इज़ समथिंग कि जो कि आपसे ना हाई डिमांड करता है। और डिमांड उसकी क्या है कि स्ट्रगल। आप स्ट्रगल इतनी कोई प्योर होके करो, स्ट्रगल करो और बस टिका के करो, और अपनी नीयत अच्छी रखो। अल्लाह ताला कभी अपने बंदे की जो मेहनत है, जो नेक नीयति से की गई होती है, वो ज़ाया नहीं करता। सो दैट्स ऑल। और मैं जो है जी एरिया स्कॉटलैंड में ही हूँ अभी, जहाँ मैंने प्लेसमेंट की थी उसी वो उस एरिया में नहीं है, 4-5 आवर्स वहाँ से ड्राइव करके। तो ओबन एक इलाका आता है नियर ग्लासगो। आई एम लिविंग हेयर। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट 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 फेवरेट कोस्ट लाइन है ये पूरी स्कॉटलैंड की, जो विच इज़ वन ऑफ द फेमस कोस्ट लाइन इन द होल वर्ल्ड, आई वुड से नेचुरल ब्यूटी। तो यहाँ पे एक टाउन है छोटा सा, उसका नाम है जी ओबन। सो आई एम हेयर एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 वीक्स कि मैं यहाँ पे काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। और दैट्स ऑल। और जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, जिसने भी यहाँ तक मुझे बर्दाश्त किया एंड तक। और जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं या इस सारे प्रोसेस से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, आप सबके लिए बेस्ट विशेस। और अगर किसी को मज़ीद कुछ हेल्प चाहिए, आपको लगे कि बार मैं बताऊं कि मैंने जॉब हंटिंग किस तरह की, मैंने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन किस तरह से की, मैंने अपनी CV को किस तरह बेहतर किया, मैंने इंटरव्यूज़ क्रैक किस तरह किए, तो किसी को चाहिए वो हेल्प तो बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं एक और वीडियो भी इस पर बना के अपलोड कर दूँ कि आप कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो है अपने आप को जो एम्प्लॉयर्स को अगर 1000 एप्लीकेशन आ रही है तो कैसे आपने अपने आप को साइड पे रखवाना है, अपनी CV को आपने हाईलाइट करवाना है, अपने आप को डिफरेंट अंदाज में जो है एम्प्लॉयर के सामने प्रेजेंट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। एंड आई विल ट्राई कि मैं वीडियोज़ इस पर ट्रैवल मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, एंड आई विल ट्राई कि मैं इस पर वीडियोज़ जो है वो डिटेल में बना के आपके लिए मज़ीद अपलोड करती रहूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।